हेलो मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं इस तरीके के सवाल किस तरीके से हल करेंगे। 13,851 में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि संख्या 87 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए पूछ रहा है, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कौन सी संख्या इसमें ऐसी जोड़ी जाए जो ये पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो हमारे पास क्या है, 13,851 है। ठीक है, इसको भाग कर लेते हैं 87 से। 87 से हमने भाग कर लिया, क्या होगा वन टाइम में कर लेते हैं। तो क्या आएगा 87 आएगा। 8 यहाँ पे बचेगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा और 13 बचे। 13 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 5। ठीक है, अब हमारी संख्या क्या आएगी 5। अब हम इसके नजदीक जाएंगे, 87 का टेबल पढ़ेंगे तो डायरेक्टली हम 8 चौक 32 होता है, तो लगभग 4 से या 5 से कर सकते हैं। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 यानी कि बराबर पहुंच जाएगा। अब 5 सत्ते 35 होता है, 35 का 5 लिख दीजिए और 5 अट्ठे 40 होता है। 40 और 3 कितना होता है 43। 40 और 3 कितना होता है 43। 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा। इधर क्या हो जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा हमारे पास 8 और ये पूरा खत्म। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1। हमारे पास क्या बच गया 801। अब हम 87 को किससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 9 बार में कर लेते हैं। 9 बार में करेंगे तो 9 सत्ते 63 होता है, 63 का 3 लिख लेंगे, 6 हमारे पास कैरी रहेगा। 9 अट्ठे 72, 72 6 कितना होगा 78। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 11, 11 में से कितना जाएगा 3, कितना हमारे पास बच जाएगा 8। यहाँ पे क्या हो बचा 9, 9 में से 8 जाएगा कितना बचा 1। ये हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा 18। 18 क्या बच गया हमारे पास रिमाइंडर, 18 हमारे पास रिमाइंडर बच गया। अब क्या करेंगे, जो ये वाली संख्या है इसमें से 18 को हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो क्या आया 87 माइनस 18। जब इसको माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 9 और इधर कितना बचेगा 7, 7 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 6, 69। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 69। जब इस संख्या में 13,851 में हम लोग कितना ऐड कर देंगे 69, जब ये ऐड कर देंगे तो ये हमारी संख्या 87 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। जितने भी प्रश्न करा रहा हूं वो सारे के सारे यूपीएसआई में पहले आ चुके हैं, वही प्रश्न सारे मैं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, सवाल को किस तरीके से हल करेंगे। क्या दे रखा है 1812 में छोटी से छोटी वह संख्या जोड़ी जाए ताकि 7, 11 तथा 14 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, 7, 11, 14 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 7, 11 और 14 का क्या करेंगे एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, एक तो सिंपल तरीका होता है, एक तो नॉर्मल तरीका। हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ऐसे लिख लेंगे 7, 11, 14। तो क्या करेंगे 2 से कर लेंगे, 7 वैसे ही रहेगा 11 रहेगा, 2 सत्ती 14। अब किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एक कम 7 और 11 वैसे ही रहेगा और ये 1। अब किससे कटेगा, ये 11 से कटेगा, 1 1 और 1। ठीक है, तो हमारे पास 2 सत्ते 14 और 14 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या करेंगे 14 और 11 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 चौक 44 का 4 और 11 एकम 11, 11 और 4 कितना होगा 11 और 4 15। तो 154 आएगा एलसीएम। एक तो ये तरीका होता है, एक इस तरीके से कर लेते हैं। तो एलसीएम में हम लोग क्या करते थे, सबसे बड़ी वाली संख्या को पहले नोट कर लेते हैं। सबसे बड़ी वाली संख्या को नोट कर लिया, अब देखते हैं इनसे डिवाइड हो रही है या नहीं। तो 7 से हो रही है, 7 दूनी 14 डिवाइड हो रहा है, लेकिन 11 से ये नहीं कट रही है। तो 11 और 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास क्या आ जाएगा 154। तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम कर देंगे। ठीक है, जो एलसीएम निकल के आया उसी को इससे डिवाइड कर देंगे। इस संख्या को 154 से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 1812 है, 1812 को 154 से भाग कर देंगे। तो ये कितने बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। तो कितना आएगा 154। ठीक है,
अब क्या करेंगे 11, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 जाएगा कितना बचा 2, ये हमारा पूरा खत्म। अब बच गया 2। अब हम क्या करेंगे, ये वन टाइम में भी जा सकता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको 2 बार में करेंगे। हम लोग कितने बार में करेंगे, 2 बार में। क्यों, क्योंकि हमको एक महारनी इसमें ज्यादा चला देनी है, एक महारनी ज्यादा चला देनी है। ठीक है, इसको और आसान बनाने के लिए हमको एक महारनी ज्यादा चला देनी है। जब 2 से इसकी गुणा करेंगे तो 2 चक्कू कितना होता है, 2 चक्कू 8, 2 की गुणा इसके साथ करेंगे 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 10 का 0, हासिल 1, 2 1 कम 2, 2 1 3, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 308। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से नीचे नहीं माइनस करेंगे, नीचे से ऊपर माइनस करेंगे। 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, यहाँ पे क्या है हमारे पास 0 है तो इधर कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3, और इधर हमारा पूरा खत्म। 36 हमारा क्या बच जाएगा रिमाइंडर, 36 हमारा क्या बच गया रिमाइंडर। अब ये 36 इस संख्या में जोड़ देंगे, 1812 प्लस का 36, इसको हम जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 4, ये 8 और ये 1, तो 1848 आ जाएगा। अब 1848 जो हमारा निकल के आया है वो इन तीनों संख्याओं से क्या होगा, ये पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। तो अब डिवाइड करके आप देख लीजिए 1848 को तीनों संख्याओं से, 7 से कर लीजिए, 11 से कर लीजिए, 14 से कर लीजिए, ये तीनों संख्याओं से विभाज्य होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है, तो एक निश्चित संख्या मान लीजिए n है, प्लस 7 जोड़ दिया, योग 5 से गुणा किया जाता है, यानी कि जो इसका योग आया है उसको क्या करना है 5 से गुणा कर देना है। ये योग आया है इसको क्या कर देंगे 5 से गुणा कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, प्राप्त संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, प्राप्त संख्या 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित कर दिया, और 3 भागफल से घटाया जाता है। 3 क्या है इससे जो आएगा उससे क्या बोल रहा है घटाया जाता है। इस प्रकार शेष 12 बचे, तो शेष 12 बचे तो 12 इसके बराबर में कर दीजिए। तो मूल संख्या क्या थी, क्या बोल रहा है, तो मूल संख्या क्या थी, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे n प्लस 7 इंटू 5 अपॉन में 9 इक्वल टू 12 है, माइनस 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा 15। तो हम यहां पे क्या करेंगे n प्लस 7 और ये 5, अब यहां पे क्या था 15, क्या है 15, 15 को 15 है यहाँ पे 15 आ गया। अब इस 9 को गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। तो ये जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, n प्लस 7 गुणा में 5, और ये 15 9 135, क्या आ जाएगा 135। क्या ये 5 से कट सकता है, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो कितना बचेगा n प्लस 7 और ये 27। 7 को क्या कर दीजिए उधर भेज दीजिए, तो चाहे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब कोई नंबर बचा नहीं है। तो n बराबर 27 माइनस का 7, तो n बराबर कितना निकल के आ जाएगा 20। यही हमारे सवाल का क्या होगा आंसर। तो n बराबर क्या निकल के आ जाएगा 20। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कैसे हल करेंगे। 3 की पावर 41 है और 7 की पावर 82 है, हमेशा विभाजित होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे ध्यान से। 3 की पावर कितनी है 41 प्लस 7 की पावर कितनी है 82। हमको क्या करना है, इन दोनों की पावर को क्या करना है सेम कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 की पावर 41 प्लस 7 को क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 2 और इसकी पावर क्या हो जाएगी 41। इन दोनों पावर को हमको क्या करना है सेम करना था, सेम हो गई। अब हमको इसकी पावर से कोई मतलब नहीं है, हम लोग क्या लिख देंगे 3 प्लस का 7 7 49, हमारे पास क्या आ जाएगा 49 और 3 कितना होगा 52।
52 ही हमारे सवाल का राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके के भी सवाल कई बार पेपर में पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला, आइए देखते हैं यूलर्स थ्योरम क्या है। यूलर्स थ्योरम, तो यूलर्स थ्योरम क्या होती है, ये किसी भी नंबर की जो पावर होती है उस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनको सॉल्व करने में काफी मदद करती है। तो ये जो नोट डिनोट किया जाता है इसको फाई एन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको कई लोगों ने ये भी बोला है इनमी ऑफ पावर, यानी कि ये घात का क्या है, दुश्मन है एक तरीके से। अभी जब आगे सवाल लगाएंगे तो उसमें देखेंगे कि हाँ घात जो आती हैं वो किस प्रकार से होती है। तो फाई एन बराबर इसका फार्मूला होता है कैपिटल एन ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 1 अपॉन वाई, इस तरीके से ये डॉट डॉट चलता जाएगा। तो ये इसका क्या होता है, फार्मूला। तो इसको क्या बोलते हैं, हम लोग क्या इसको बोलते हैं, टोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोसेंट। तो देखते हैं कि हम लोग जो क्वेश्चन होता है या जो भी संख्या होती है उसका टोसेंट किस प्रकार से निकाला जाता है। इसका मतलब ये हमारा क्या होता है, किसी भी नंबर का टोसेंट निकालना। क्या निकालना, टोसेंट। सपोज मान लो कि 3 का टोसेंट निकालना है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, प्राइम नंबर का टोसेंट निकालना। क्या करते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आपको पता होगा किसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या होती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का टोसेंट निकालना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फाई एन बराबर 3 का टोसेंट क्या होगा। तो 3 का टोसेंट किस प्रकार से निकालेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे 3 और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 एकदम 3 और ये हो जाएगा 2 बटा में 3। ठीक है, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 2। तो 2 हमारा क्या आ जाएगा, टोसेंट आ जाएगा। यानी कि 3 का जो टोसेंट होगा वो क्या होगा, 3 होगा। उसी प्रकार यदि हमसे पूछ लिया जाता है कि फाई एन बराबर, यानी कि टोसेंट हमको आप बताइए 5 का टोसेंट क्या होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, n की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। 5 रख दिया, फिर क्या करेंगे 1 माइनस या 1 माइनस 1 बटा में 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास, नीचे क्या बच जाएगा 5 बचेगा। क्या बचेगा 5 बचेगा और 5 एकम 5 माइनस 1 यानी कि 4 बटा में 5। क्या बचेगा 4 बटा में 5। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा 4। 4 हमारा क्या आ जाएगा, टोसेंट। 4 हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोसेंट। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उन प्राइम नंबर का जब भी टोसेंट हमको ज्ञात करना होगा, प्राइम नंबर का टोसेंट ज्ञात करने के लिए ज्ञात करना होगा तो उसी संख्या से 1 माइनस कर देंगे। उसी संख्या से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या होगा, ये जब हमारे पास अभाज्य संख्या होगी तब हम उसी संख्या से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। अगर मान लो 3 और 5 का मैंने बता दिया, अभी 7 का आ जाए तो अगर 7 का टोसेंट पूछ ले, 7 का टोसेंट क्या होगा, 7 का टोसेंट क्या होगा, तो 7 का टोसेंट क्या हो जाएगा 6 हमारा क्या हो जाएगा, टोसेंट हो जाएगा। तो टोसेंट इसलिए जरूरी है कि अभी आगे के जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो उसमें क्या होगा कि टोसेंट से ही हम लोग सवाल को आसानी से
टैकल कर पाएंगे या हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं किस तरीके से इन सवालों को, इसके आधार पे और कई सवाल हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसानी से। अगर टोसेंट निकालना आता है तो ये आपको सवाल बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 की पावर 49 है और क्या दे रखा है 7। अब 7 का मैंने क्या बोला था कि टोसेंट कैसे निकालना है। तो टोसेंट जो निकालना था वो फार्मूला क्या होता है, फाई n बराबर कैपिटल N 1 माइनस 1 अपॉन n होता है, या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे, टोसेंट निकाल लेंगे। तो टोसेंट क्या होगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 7। तो क्या आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाई ये नीचे क्या रहेगा 7 और 7 एकदम 7 हो जाएगा और ये क्या बचाएगा 6। तो 7 से 7 कैंसिल, हमारा क्या निकल के आ जाएगा 6। तो अभी मैंने बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर होता है उसका टोसेंट निकालना है तो उसी संख्या से एक घटा दीजिए, वही उसका क्या होगा, टोसेंट होगा। तो 7 है, यहाँ पे 7 का टोसेंट कितना निकल के आ जाएगा 6। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे फाई n बराबर क्या निकल के आ जाएगा 6। अब इस 6 को डायरेक्ट पावर से भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे 6 8 48, यानी कि कितना शेष बचेगा हमारे पास, एक हमारे पास क्या बचेगा, शेष बच जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 बटे 7। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है, जब 2 की पावर 49 को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो हमारा जो शेषफल होगा वो क्या आएगा, 2। यही हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, राइट आंसर। अभी तक हमने किसका निकाला था, अभाज्य संख्या का टोसेंट निकाला था। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई सम संख्या है उसका हमको टोसेंट निकालना है। सपोज मान लिया कि 12 का टोसेंट निकालना है। क्या निकालना है, 12 का टोसेंट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल N 1 माइनस 1 अपॉन में x मान लो या P1 P2 कुछ भी मान लो। दूसरा क्या होता है 1 माइनस 1 अपॉन P2 डॉट डॉट में इनफाइनाइट तक चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 12 का टोसेंट किस प्रकार से निकालते हैं, तो 12 का टोसेंट निकालने के लिए हमको थोड़ा सा नियम बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा कि हम लोग 12 को किस तरीके से लिखेंगे। तो 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा में 3 हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो अब ये कोई नहीं सोच लेगा कि इसको 2 बार लिखना है या 3 बार, 3 पावर बन गई है तो उसको 3 बार लिखना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक बार 2 लिख देना है, एक बार 3 लिख देना है। तो n बराबर कितना है 12 और 1 माइनस 1 अपॉन 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3। क्लियर है। आगे क्या करेंगे देख लेते हैं। 12 गुणा में यहाँ पे क्या बचेगा नीचे 2 और 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 गुणे यहाँ पे क्या बचेगा नीचे 3 और 3 में से 1 जाएगा, क्या बच जाएगा 2। 2 से 2 खत्म और 3 1 कम 3, 3 चौक 12। तो जो 12 का टोसेंट होगा वो क्या निकल के आ जाएगा 4। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो अगर 12 का टोसेंट क्या होगा 4 होगा। तो टोसेंट निकालना है। अब जैसे 16 का निकालना है तो 16 का टोसेंट किस प्रकार से निकालेंगे वो आप खुद सॉल्व करिएगा। 16 का टोसेंट ये आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करिए।